Hello students, I am your teaching mentor शिवम राज सिंह फ्रॉम अर्जुना इंस्टीट्यूट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर हम लोग स्टेट ऑफ मैटर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करेंगे। हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि स्टेट ऑफ मैटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनरोलमेंट रखते हैं और हमारे लिए इन्हें जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम इन सारे फोर्सेस के बारे में जानेंगे और इन्हें बिल्कुल डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और आपको बिल्कुल क्लियरली समझाएंगे। इसलिए इस लेक्चर को पूरा ज़रूर से देखिएगा और अगर ये लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्चुअली होते हैं क्या हैं। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं ये मॉलिक्यूल्स के बीच में रखते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स को ये एक साथ एक जगह पर रख पाएं। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो कोई भी मॉलिक्यूल एक साथ एक जगह पर नहीं रह पाएगा और जिसकी वजह से सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगी और कभी भी मैटर का एग्जिस्टेंस सही तरीके से हो ही नहीं पाएगा और किसी चीज़ का फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हम यूनिवर्सल लेवल पर क्रिएशन की बात करते हैं। अभी ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स और उन मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में अप्लाई होते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी होते हैं और जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। ये वैन डर वाल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की खोज की थी और इन्हीं के नाम पर हम इसे वैन डर वाल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वैन डर वाल फोर्सेस के कितने टाइप्स हैं। तो वैन डर वाल फोर्सेस की जनरली 3 टाइप्स होते हैं। एक है लंदन फोर्स, दूसरा है डाइपोल डाइपोल फोर्स एंड तीसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब ये तीनों फोर्सेस क्या हैं इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये कॉन्सेप्ट है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं एक्चुअली? द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑकर व्हेन 2 एटम डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली इन कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि मान लीजिए कोई एक कोवैलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट हैं और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। इन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज नॉट इक्वल थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी वो इक्वल नहीं होगी। जो एटम्स के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएगा वो नेगेटिव चार्ज पे चले जाएंगे और जो एटम्स ऐसे होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन कंजप्शन थोड़ा लेस रहेगा कंपैरेटिवली टू द अदर एटम्स, तो ऐसे एटम्स को जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब हम लोग अगर बात करें कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर में 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वली शेयर होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में। इन पोलर मॉलिक्यूल्स द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इक्वली थ्रू आउट द एटम। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सब के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो बिल्कुल इक्वली होगी। इसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड मीथेन मॉलिक्यूल्स। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इन तीनों फोर्सेस के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लंदन फोर्स की। अब लंदन फोर्स की डिस्कवरी की थी फ्रिट्ज लंदन ने और इन्हीं के नाम पर इस फोर्स का नाम लंदन फोर्स रखा गया है। अब ये जो लंदन फोर्स होता है इससे हम लोग डिस्पर्सिव फोर्स भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं ये आप आगे जान लीजिएगा। ये जो लंदन फोर्स होते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं और ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही रहते हैं।
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब वैसे मॉलिक्यूल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एटम्स के बीच में बिल्कुल इक्वल होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल आगे चल करके काफ़ी बार इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं, इसलिए इस चीज़ से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ये जो लंदन फोर्सेस के बारे में बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। मतलब मान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस पर ही डिपेंड करती है। मतलब समझ सकते हैं आप कि इसका रेंज कितना ज़्यादा कम होगा। अब ये जो लंदन फोर्स रहते हैं ये किसी भी पार्टिकल के पोलराइजेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर पोलराइजेशन ज़्यादा रहेगी तो लंदन फोर्स भी ज़्यादा होगा और अगर पोलराइजेशन कम होगी तो लंदन फोर्स भी कम होगी। अब ये लंदन फोर्स एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, चलिए हम लोग समझते हैं। तो एक एटम के अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और बीच में होता है उसका न्यूक्लियस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में ये रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं। मतलब कभी ये यहाँ होते हैं कभी यहाँ यहाँ, मतलब कि ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। अब एक ऐसा इंस्टेंट ऑफ टाइम हो जाता है जब जितने भी एटम्स के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाते हैं। अब ऐसे टाइम में क्या होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में किसी एक पर्टिकुलर शेप में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो जो दूसरा साइड होता है उस एटम का वो टोटली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है। और ये जो अपोजिट साइड होता है ये बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी प्रेजेंट है एटम में ये इसी साइड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस एटम के अंदर में थोड़े समय के लिए एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है। ये बिल्कुल 0.01 सेकेंड के लिए होता है क्योंकि एटम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वो किसी एक साइड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उस साइड के अंदर में नेगेटिव चार्ज एंड उसके ऑपोजिट साइड के अंदर में पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक अट्रैक्टिव फोर्स को जन्म देते हैं और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग कहते हैं लंदन फोर्स। अब इस स्लाइड के अंदर में हम लोग ने लंदन फोर्स को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार इसे ध्यान से देख लेते हैं। सो लंदन फोर्सेस ऑकर व्हेन इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। इलेक्ट्रॉन्स तो कंटिन्यूसली मूव करेंगी किसी भी एटम के अंदर और किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, एंड ड्यू टू अ प्योरली रैंडम इंसिडेंट। ये प्योरली रैंडम होता है, मतलब कि आप ये नहीं बता सकते कि ये अभी होगा या फिर एक सेकंड बाद होगा, ये कभी भी तुरंत एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हो जाता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स that are present in the atom of a molecule may be present in same side of the orbit at same time। अब वो एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक साइड पर आ जाते हैं और दूसरे साइड को पूरी तरीके से खाली छोड़ देते हैं। दिस कॉज द जनरेशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज इन दैट साइड एंड अ पॉजिटिव चार्ज इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द एटम by which the atom of the molecule start attracting, and this force is known as London force। अब जिसके वजह से क्या होता है कि जिस साइड में सारे इलेक्ट्रॉन आए वहाँ पर नेगेटिव चार्ज का जनरेशन और इसके ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाता है, जो कि बाकी एटम्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है एक छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, और इसी फोर्स को हम लोग लंदन फोर्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की। सो इट ऑकर्स बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑफ परमानेंट डाइपोल। जिस भी मॉलिक्यूल के पास एक परमानेंट डाइपोल है उसी के साथ ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस अप्लाई हो सकते हैं। इट अप्लाई बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इक्वल नहीं होती है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्स। लंदन फोर्स से भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट रेंज फोर्सेस। इसकी भी जो रेंजेस होती है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पर नहीं एग्जिस्ट करती है। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है
वो भी एक तरह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ही होती है। क्लियर है? अब हम लोग बात करने वाले हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की। अब ये क्या होता है? तो बेसिकली डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है विच ऑपरेट्स बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल। ध्यान रखिएगा, जो पोलर मॉलिक्यूल के पास अपना एक परमानेंट डाइपोल है उसी के ऊपर ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी। एंड द मूवमेंट द मॉलिक्यूल लैकिंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, जिस भी मॉलिक्यूल के पास अपना एक परमानेंट डाइपोल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक कंटिन्यूअस मूवमेंट अपना एक परमानेंट डाइपोल नहीं है, उन दोनों के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एक्ट करेगी। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डिपेंड अपॉन द डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट इन द परमानेंट डाइपोल एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द इलास्टिसिटी न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक के पास अपना परमानेंट डाइपोल है और दूसरे के पास डाइपोल नहीं है। अब ऐसे से क्या सिचुएशन उभर के आएगी? तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल अपने एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब होंगे तब ऐसा देखने को मिलेगा कि जब ये दूसरा मॉलिक्यूल जो कि अभी न्यूट्रल में है, ये जब इस डाइपोल मूवमेंट वाले बॉडी के कनेक्शन में आ जाएगा तो ये देखने को मिलेगा कि इस दूसरे न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी एक परमानेंट एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट एक्ट करने लगेगी और इसके पास भी एक परमानेंट डाइपोल आ जाएगा और इसी वजह से इस फोर्स को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहा जाता है कि जब भी किसी दूसरे डाइपोल फोर्स वाले किसी बॉडी के सामने एक दूसरा न्यूट्रल बॉडी आ जाता है तो उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर भी एक कंटिन्यूअस एंड स्टेबल मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये फोर्सेस भी शॉर्ट रेंजेस के होते हैं, मतलब कि ये बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही लगते हैं और बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं लगते हैं। सो बच्चों, ये थे वो फोर्सेस जिनके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर डील करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इससे थोड़ा और हायर लेवल पर जाएंगे, कुछ और चीज़ों के साथ डील करेंगे। हम लोग जानेंगे थर्मल एनर्जी का केमिस्ट्री के अंदर क्या यूज़ है, किस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।